Hello student, from chapter Matter in Our Surroundings, we are going to study about effect of change of temperature. So when we heat solid, on heating kinetic energy of solid particles increases. On further heating there will be vibration occur between the particles and speed of particles also increases. And on further heating, further increasing the temperature, forces of attraction between the particle becomes weakened, and at melting point particles leave their position and move freely, and there will be state changes occurred, means solid particles converted into liquid particles. On further heatings, again these liquid particles start moving faster, and at boiling point state changes occur again, but here liquid particles converted into gaseous particle. So we have studied, जब सॉलिड पार्टिकल को हीट करते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और फर्दर हीट करने से यानी टेम्परेचर बढ़ाने से उनमें वाइब्रेशन और स्पीड ऑफ पार्टिकल और इंक्रीज़ कर जाता है. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कम होते चले जाते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट पे इट इज़ दैट टेम्परेचर जहाँ पे पार्टिकल्स जो है अपना स्टेट चेंज करते हैं, ये अपना पोजीशन भी चेंज करते हैं और फ्रीली मूव करने लगते हैं. सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं, और फर्दर हीटिंग यानी इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर लिक्विड पार्टिकल्स और ज़्यादा फास्ट मूव करने लगते हैं, एंड एट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड पार्टिकल जो है गैसियस पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इस तरह बेसिकली टेम्परेचर के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने से पार्टिकल्स में चेंज आता है. इसके वाइस वर्सा जब हम इनको कूल करते हैं तो गैसेस पार्टिकल ऑन कूलिंग इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ कर जाता है, एंड ये जो है लिक्विड में कन्वर्ट होने लगते हैं, एंड ऑन फर्दर कूल करने से लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये वाइस वर्सा इफ़ेक्ट होता है. So here it is mentioned that when a solid particle is heated, the kinetic energy of its particle increases. Due to increase in kinetic energy, particles start vibrating with greater speed. On further heating, the forces of attraction becomes weakened. The particles leave their position and start moving freely. At melting point, solid melts and converted into liquid state. On further supplying heat to the liquids, particles start moving even faster. At boiling point, the particles have enough to break free from forces of attraction of each other and start changing into gas. In contrast, by decreasing the temperature, means on cooling, vice versa occurred, means gas is converted into liquid, liquid converted into solid. In next topic, we'll study how to measure temperature. There is 3 scales of temperature: temperature on Kelvin scale, temperature on Celsius scale, temperature on Fahrenheit scale. So first है temperature on Kelvin scale. Here it is given कि how to calculate this. temperature on Kelvin scale को convert करने के लिए फॉर्मूला है it is equal to temperature on Celsius scale. जो Celsius scale की टेम्परेचर दी होगी वो लिखना है, प्लस करना है उसमें 273.16 केल्विन, जिसे हमें फार्मूला मिल रहा है. इस फार्मूला में हमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करनी है, प्लस 273.16 केल्विन को ऐड करेंगे तो हमें केल्विन में आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट स्केल है टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, यानी कि डिग्री सेल्सियस को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला को रीअरेंज करेंगे. इट इज़ इक्वल टू टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल जो आपको गिवन होगा उसमें माइनस करेंगे 273 केल्विन, एंड वी विल गेट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. एंड थर्ड स्केल इज़ टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, जहाँ पे फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट स्केल को कैलकुलेट करने का. इट इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32. यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करेंगे एंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. नाउ लेटेंट हीट. लेटेंट हीट क्या होता है? इट इज़ हिडन हीट होता है. जब सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है. हाउएवर जब हम हीट सप्लाई करते हैं टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए यानी सॉलिड टू लिक्विड करने के लिए, तो देयर इज़ नो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस. अगर टेम्परेचर जो है सब्सटेंस का इंक्रीज़ नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? जो हीट एनर्जी है वो सप्लाई हो रही है टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस,
उस सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने में वो पूरा यूज़ हो रही होती है। एज अ रिज़ल्ट अगर हम थर्मामीटर पुट करते हैं तो हमें इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं मिलता, बल्कि सारा का सारा हीट उसके स्टेट चेंज में लग जाता है। एंड दिस इज़ कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट, यानी कि हिडन हीट। फर्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न मीन्स सब्सटेंस कन्वर्टेड from solid to liquid state. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure and at melting point is known as heat of fusion. इसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है, यहाँ पे कितनी एनर्जी लग रही है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। पार्टिकल्स जो वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं उनकी एनर्जी जो है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल इन द आइस एट सेम टेम्परेचर। जबकि आइस सॉलिड नेचर का होता है एंड वाटर, लिक्विड वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है, लेकिन सेम टेम्परेचर में दोनों में एनर्जी डिफरेंस मिलता है। यानी 0 डिग्री पे लिक्विड वाटर में ज़्यादा एनर्जी होती है और आइस जो कि सॉलिड होता है उसमें कम होती है, क्योंकि सॉलिड में हीट एब्जॉर्ब होती है और ये एब्जॉर्ब हीट लिक्विड वाटर में ज़्यादा एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि लिक्विड टू गैस कन्वर्जन होता है। कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए 1 लीटर ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिना टेम्परेचर को रेज किए, ये कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। The amount of heat energy that is required to convert 1 liter of a liquid into gas at boiling point without any rise in temperature is known as latent heat of vaporization. Particles in steam, यानी जो वेपर होता है, वाटर वेपर होता है, इन स्टीम 373 केल्विन पे ज़्यादा एनर्जी होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड वाटर एट द सेम टेम्परेचर। लिक्विड वाटर जो है लो एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है एंड स्टीम जो होता है वाटर वेपर हाई एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। एक ही टेम्परेचर पे 373 केल्विन पे जो वाटर वेपर की फॉर्म में है उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी। अगर बर्न होता है तो जो आप सबने सुना भी होगा कि भाप से जो है ज़्यादा बर्न हो जाता है गर्म पानी के मुकाबले। तो ये रीज़न इसका क्या है? रीज़न यही है कि सेम टेम्परेचर पे हीट में जो लिक्विड वाटर में हीट एब्जॉर्ब होती है उसको स्टेट कन्वर्ट करने के लिए इन स्टीम, वो जो हीट है वो स्टीम में प्रेजेंट होती है और जब स्टीम से बर्न होता है वो ज़्यादा सीवियर होता है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड वाटर at the same temperature. So today's topic is completed. In next topic we will study about the effect of pressure. Thank you.